वो वीडियो देखा आईआईटी बाबा का, जो स्टूडियो में वो बातें कह रहे हैं और उनके सामने कुछ धर्म गुरुओं को बैठाया गया। वो अड़ाम सड़ाम बोल रहे हैं और फिर वहाँ सुनने में आया कि मारपीट की नौबत आ गई और कहा जा रहा है कि आईआईटी बाबा ने एफआईआर भी करवा दी है शायद किसी पर। ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ समय पहले आप लोग, चलिए आपको अगर याद हो, ओम बाबा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बिग बॉस में गया हुआ था, दुनिया भर की बातें करता था। वो हमने इंदिरा गांधी को, फिर प्रधानमंत्री मोदी को, नरेंद्र मोदी को हमने बनाया, इसने बनाया, राजीव गांधी, ये दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के नाम लेता था। कभी अमेरिका के ओबामा का ले लेता था, कभी डोनाल्ड ट्रंप का ले लेता था, कभी किसी का ले लेता था। आपको पता है, उसी तरह की हरकतें आजकल आईआईटी बाबा भी कर रहा है। ये बोल देना, मनगढ़ंत कहानी कुछ भी बोल देना। कभी अपने माँ बाप के बारे में आप शब्द बोलना, ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, आपके माँ बाप हम इनका विनाश कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। वहां मार नौबत आ गई। और मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है कि वहां जो व्यूअर, जो लोग देख रहे थे, उन्होंने कहो पिटाई कर दी हो बाबा की। अभी वो पाकिस्तान पे बोल दिया उन्होंने, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था कि वो नहीं, भारत इस बार नहीं जीतेगी। भैया वो जीत गई, बाद में बाबा ही करने लगे। इसी तरह का वो ओम बाबा भी था। और दुनिया भर के मनगढ़ंत, इतना झूठा इंसान, लेकिन इतनी सफाई के साथ बोलता था कि लोग दुनिया में पता ही नहीं कर सकते हैं कि ये सच्चाई है कि क्या है। पहली बार जब मैंने उसे सुना, ओम बाबा को, तो मुझे भी लगा कि ये सच्चा होगा। कसम से मुझे लगा कि ये सच में इसकी नरेंद्र मोदी से पकड़ होगी, नरेंद्र मोदी इसको जानता होगा, प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, मनमोहन को, सबको जानता होगा। सच में इतना सफाई के साथ बात बोलता था। और धर्म गुरु सामने बैठे हुए दुनिया भर के लीचड़ता फैला देता था। और फिर बिग बॉस में जाके जो उसने हरकतें की, धर्म के नाम पर, आप देखते हैं कि धर्म उसकी वजह से नीचा गिरा होगा। और बाद में उसकी मौत हुई, सुनने में आया कि बहुत बुरी तरफ से, तड़प तड़प के मराल लास्ट में वो। और ऐसे लोगों का हश्र तो यही होता है। लेकिन अभी फिलहाल आप देखते हैं कि वो कुम्र से कुछ हो, हुआ हो या ना हुआ हो, कुम्र से इस तरह के बाबा का भाग्य खुल गया और लाइफ लाइन में आ गया। वो एक मोबाइल लिए रहता है और वीडियो बना लगता रहता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो वाले बाबा नाम रख देना चाहिए, धर्म के बाबा मत रखिए इस तरह के नाम का। वो उसमें भी, स्टूडियो में भी देखिए, हमें इन लोगों ने बंद कर लिया, इन लोगों ने बंद कर लिया। ऐसे आडंबर, इस तरह के घटिया लोग, इस तरह की मानसिकता के लोग हमारे धर्म में जब जब बने रहेंगे, जिस भी धर्म में जाएंगे उस धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं कहता हूं कि माँ बाप कितने भी बुरे हों, मैं कह रहा हूं कि हमेशा माँ बाप के खिलाफ किसी भी कंडीशन में नहीं जाया जा सकता है, किसी भी कंडीशन में उनके विनाश की बात नहीं की जा सकती है। और मुझे नहीं लगता है, हो सकता है कि हमारे माँ बाप हमें ना समझते हो, कई बार ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने मुंह से अगर अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ कहूं, तो मुझे लगता है मुझसे घटिया इंसान दुनिया में कोई लीचड़ इंसान हो ही नहीं सकता है। माँ बाप, मैं कहता हूं ना कई बार कि मुझे, हमारे जो पालक है, पेरेंट्स हैं, जिन लोगों ने हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, चलने सिखाया, दुनिया भर की जो भी किया, वो हमारे लिए धरती पर भगवान है। मुझे भगवान के बारे में मालूम नहीं है, धर्म के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वो हमारे भगवान है इस धरती पर। वो हमारे लिए क्या करते हैं, कुछ करें ना करें, उससे मतलब ही नहीं है भाई। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, और ये बड़ी बड़ी फेंक देना, हमने ऐसा, हमने ऐसा, हमने ऐसा, मुझे नहीं मतलब मालूम है, मतलब भी नहीं है कि आप आईआईटीएन है क्या है क्या नहीं है। ठीक है अच्छी बात है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। आपके जो मुंह से गटर खुल रहा है आपका, ये इससे फर्क पड़ता है कि आप माँ बाप के बारे में क्या बोल रहे हैं, आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। आप कभी कह देता हूँ राजा बनना चाहता हूँ, फिर कह देते हो हम बोले शंकर है। अब भोले शंकर ने बोल दिया तो फिर वो भारत में छारेगा, इससे परेशानी है। फिर हंस जाते हो लोग, आपके सामने कैमरा पिछवाड़े में लगाए रहते हैं, क्योंकि वो कैमरा से टीआरपी उनकी मिल रही होती है। ऐसे लोगों को तो कैमरे पे जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कहीं आगरा वागरा किसी शहर में पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, शॉर्ट वॉट लगा देना चाहिए। और हो सके तो वहीं आप देखते हैं कि जहां रहते हैं वहीं शॉर्ट लगा देना चाहिए। वो धर्म गुरुओं के बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं। और वो हमारे धर्म गुरु भी आजकल आप देखते हैं कि विचारधारा में बढ़ चुके हैं, वो इस पार्टी के, वो उस पार्टी के, तो वो भी ले लेते हैं ऐसे लोगों को। वो भी आजकल सोशल मीडिया पर सब धर्म गुरु भी आ गए, ये भी आप देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे संस्कारों का किसी ने अगर हनन किया है, तो इस तरह के दोगले, लीचड़, जो भी अपने आप को धर्मगु कह रहे हैं, और इस तरह के नेताओं ने, अभिनेताओं ने, और इसकी धज्जियां, हमारी जो समाज की नींव थी उसकी धज्जियां उड़ा के इन लोगों ने रख दी।
हमारे संस्कार किस इस धर्म गुरुओं का काम था एक सही दिशा में ले जाना, सही दिशा दिखाना इस समाज को। धर्म गुरुओं ने ही समाज को भ्रष्ट कर दिया, धर्म गुरुओं ने ही धज्जियां उड़ा दी, लीचड़ता फैला दी। अब काहे का समाज बचा हुआ है? आए दिन दुर्घटनाएं घटनाएं हो रही हैं, माँ बाप को घर से निकाल दिया जा रहा है, माँ बाप के बारे में कुछ भी बोला जा रहा है, लोग उन्हें संत मान रहे हैं, पैर छू रहे हैं, वो माँ बाप के बारे में घटिया शब्द बोल रहे हैं। गजब इंसान है। मैं कहता हूं कि भगवान पहले, भगवान धरती पे हमारे माँ बाप है, हमारे पेरेंट्स है भाई, सीधी सी बात है। अब उसमें अगर एक कह रहा हूं जो शब्द किसी को बुरा लग रहा है, भगवान भी गुस्सा हो रहा है, तो हो जाए ना भाई। अरे हमें किसी ने लाया नहीं लाया, वो हमारे माँ बाप हमें लाए धरती पर। ये बात समझना चाहिए। और ठीक है, बाकी लीचड़ता, मैं तो कह रहा हूं कि इससे ना तो मेरे परिवार को फर्क पड़ना, ना आपके आपके संस्कार आपके लिए मुबारक है, हमारे संस्कार हमारे लिए मुबारक है। ऐसा अगर बेहुदा कोई टिप्पणी करता है माँ बाप के बारे में, उनका सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। बाकी नमस्कार।